बरेली में पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी रूप। दामाद ने सास और साले की चाकू मारकर की हत्या। इज्जतनगर के राहपुरा चौधरी में सनसनीखेज वारदात, पत्नी पर भी किया जानलेवा हमला। 2 लोगों की मौके पर मौत, गंभीर घायल पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी। वारदात के बाद आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित। घटना स्थल पर एसएसपी अनुराग आर्य और एडीजी रमित शर्मा भी पहुंचे। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पारिवारिक विवाद ने एक भयानक और खूनी रूप ले लिया। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के राहपुरा चौधरी में एक व्यक्ति ने अपनी ही सास, साले और पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात में सास और साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार थाना इज्जतनगर क्षेत्र के राहपुरा चौधरी निवासी अफसर की शादी करीब 9 साल पहले उसकी चचेरी बहन साइमा से हुई थी। दोनों के एक बेटा और एक बेटी भी हैं, लेकिन पिछले काफी समय से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि साइमा पिछले कई दिनों से अपने मायके में रह रही थी। सोमवार को दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाया गया था और बातचीत चल रही थी। इसी दौरान अचानक विवाद बढ़ गया और पहले से तैयारी कर आए अफसर ने अपने पास रखी छुरी को निकालकर अपनी सास आसमा, साले आदिल और पत्नी साइमा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में आसमा और आदिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साइमा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना इज्जतनगर पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसएसपी अनुराग आर्य ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जानकारी ली। बाद में एडीजी रमित शर्मा भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी लेकर जांच तेज करने के निर्देश दिए। पड़ोसी और प्रत्यक्षदर्शी शहीद खान ने बताया, पति पत्नी का विवाद था, समझौते के लिए बैठे थे, तभी अफसर ने अचानक छुरी निकालकर अपनी सास, साले और बीवी पर हमला कर दिया। बात कुछ नहीं थी, इनमें मियां बीवी में झगड़ा था आपस में और यहाँ आए थे निपटाने के लिए और लड़का छुरी लेके आया, उसने कर दिया। आपसी विवाद था, हाँ पति पत्नी का विवाद था। बीवी घर नहीं जा रही थी, मैके में आ गई थी 5-7 दिन। अफसर जो है उसने अपनी सास को, आसमा को और अपने साले आदिल को और अपनी बीवी साइमा को, तीनों को छुरी मार दी। तीनों को मार दी। 2 मर्डर हो गए और एक अभी साला और सास खत्म हो गई। तो आसमा नाम है सास का और आदिल नाम है साले का। साइमा उसकी बीवी है, वो भी जिंदा है छुरी से। हाँ पास में ही घर है। जी अपनी चचेरी बहन से शादी करी। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि थाना इज्जतनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अपनी सास और साले पर चाकू से हमला करने की सूचना मिली थी, जिनकी मृत्यु हो गई है। पत्नी घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। थाना इज्जतनगर में राहपुरा गांव पड़ता है, यहाँ पे सूचना मिली थी अभी लगभग 1.5 घंटा पहले कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी सास और अपने साले को चाकू से घायल कर दिया गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है। अपनी पत्नी पे भी चाकू से वार किया गया है, जो वर्तमान में उपचाराधीन है। मौके पे सभी गैजेटेड ऑफिसर्स मौजूद है, फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है। मेरे द्वारा यहाँ जो घटनास्थल है उस घर में लोगों से पूछताछ की गई है, बातचीत की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि ये पति पत्नी का विवाद आपस में था। जो अफसर आरोपी है और उनकी पत्नी साइमा, इन दोनों के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। पहले भी यहाँ जो राशिद जिसका मकान है, 2 बार इनका समाधान आपस में करा चुके थे, पंचायत करके करा चुके थे। आज भी उसी समाधान के लिए इनके यहाँ बुलाया गया था। दोनों पक्षों को बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान कुछ बातें ऐसी हुई जिसमें दोनों पक्ष अग्रेसिव हुए और उसके बाद आरोपी के द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया दूसरे पक्ष पे, अपने ससुराल पक्ष पे। वो भी इन्हीं के परिवार के लोग हैं और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक जो इनकी पत्नी है वो वर्तमान में घायल है।
जो भी परिवार के द्वारा दलील दी जाएगी हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे, कठोर कार्रवाई इंश्योर करेंगे। सीसीटीवी घर के अंदर मौजूद है और ठीक उस स्पॉट पे मौजूद है जहाँ पे पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो हम लोग डीवीआर से पूरी फुटेज लेंगे जिससे पूरा घटनाक्रम और स्पष्ट होगा। आरोपी गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी गठित की गई हैं जो आरोपी गिरफ्तारी के लिए, और ये इंश्योर करेंगे कि कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पारिवारिक विवाद से शुरू हुई इस वारदात ने 2 लोगों की जान ले ली और पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल बना हुआ है।